अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर चल रहा था हमारा, जिसके अंदर आज जो टॉपिक है वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सी प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पिछले उसमें हमने देख चुके हैं, पिछले लेक्चर के अंदर, कि हमारा जो प्रिपरेशन था, केमिकल प्रॉपर्टीज था अल्डिहाइड कीटोन का, वो कंप्लीट हो चुका है। आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, एसिडिक कैरेक्टर। क्या पढ़ना है बेटा, एसिडिक कैरेक्टर। अब एसिडिक कैरेक्टर पढ़ने से पहले मैं तुमको कुछ याद दिलाऊं। तुम्हारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 आयनिक इक्विलिब्रियम है, जिसके अंदर आप लोग के वैल्यू, पी के वैल्यू ये आइडेंटिफाई करते हो, निकालते हो ना वहां पर। तो एसिड होता क्या है, वहां पर आप लोग पढ़े हो। एसिड क्या होता है, H+ जो देता है। मान लो मेरे पास में ये हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जब H+ देगा, R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, H पॉजिटिव। H+ दिया ना, एसिड है। तो एसिडिक कैरेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, तो जिसका pKa वैल्यू, ये एक रिलेशन में लिख रहा हूं, इसको याद कर लेना। एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होता है जिसका pK वैल्यू कम होता है। अगर मान लो मेरा pKa वैल्यू ज्यादा आया, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम। अगर pKa वैल्यू कम आया तो एसिडिक कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, ज्यादा। इधर तक समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, मान लो मेरे पास में ऐसा कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें मैंने एक जगह पे फ्लोरीन लगा दिया, फिर क्या लगा दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। ये टेबल आपको टेक्स्ट बुक में बन के भी दिखाया। तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H+ देने के बाद कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल इसका होगा। देखो याद रखना, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, अच्छा एसिड, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, वो उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है। ये H+ देने के बाद इसके ऊपर O के ऊपर माइनस आएगा। जब O के ऊपर माइनस आया तो ये माइनस चार्ज कौन अपनी तरफ खींचेगा, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ना। फ्लोरीन उसका चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, मतलब कहीं ना कहीं वो स्टेबल होगा। फ्लोरीन से कम पावर है ना क्लोरीन का, फिर उसका ब्रोमीन का और कम, आयोडीन का और कम। बताओ जल्दी से चार्ज किसका हटेगा, फ्लोरीन वाले का, क्योंकि फ्लोरीन के अंदर क्या है, ज्यादा पावर है। तो इसका pK वैल्यू कम आएगा, इसका pK वैल्यू ज्यादा आएगा, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा। अगर मान लो कोई है नहीं खींचने वाला, ये इंडक्टिव इफेक्ट है। ये इंडक्टिव इफेक्ट है कंसेप्ट। यहां पर कोई खींचने वाला है, एक समझाने के लिए बोलता हूं, इसको डिसोशिएट करूंगा तो क्या होगा, CH3 डिसोशिएट होने का यही देगा, ये डिसोशिएट होने के बाद क्या देगा, ये डिसोशिएट होने के बाद क्या देगा, है ना, H+ दे रहा है ना ये। और इसका डिसोसिएशन होने के बाद क्या मिलेगा तुमको, H+ देने के बाद ऐसा कुछ मिलेगा। तो फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, उसका चार्ज फट से खींच लेगा, उसको जल्दी स्टेबल कर देगा। क्लोरीन उससे कम स्टेबल है, फिर ये क्या है, और कम स्टेबल, ये और कम स्टेबल, ये और कम स्टेबल। ये होता है कॉन्जुगेट बेस। क्या है ये, कॉन्जुगेट बेस। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। और दूसरे कंसेप्ट से क्या देखते हैं, पीके वैल्यू। टेक्स्ट बुक में सबका पीके वैल्यू दिया हुआ है, इसका कम है, इसका ज्यादा, इसका ज्यादा, इसके ज्यादा, इसका ज्यादा, मतलब एसिडिक
कैरेक्टर ऊपर से आते वक्त क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर मैं पूछा इन पांचों कंपाउंड में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है, तो फ्लोरीन वाले कंपाउंड का। फिर सबसे कम किसका है, एसिटिक एसिड का। क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आ गया। कौन सा रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके वैल्यू। अगर पीके वैल्यू ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम, तो सबसे ज्यादा पीके वैल्यू किसका आएगा इनमें, इसका आएगा। इधर तक क्लियर है। कौन सा इफेक्ट लगता है, इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। क्लियर। अब दूसरा जो टॉपिक है तुम्हारा इसके अंदर ही, तुमको ना 3 कंपाउंड, एक मैं ले लेता हूं यहां पर फिनॉल। बेंजीन के ऊपर जब OH लगता है तो क्या नाम होता है उसका, फिनॉल। और एक मैं ले लेता हूं एसिड, ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक मैं ले लेता हूं यहां पर अल्कोहल। ये 3 मेरे पास में कंपाउंड है। अब मुझे इन तीनों कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना है। क्या क्या करना है, इन तीनों का एसिडिक स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना है। कैसे पता चलेगा, तो देखो ध्यान से, H+ देने के बाद सब O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आया मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। और तीनों में से जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। इसके O के ऊपर नेगेटिव, इसके O के ऊपर नेगेटिव, इसके O के ऊपर नेगेटिव। ध्यान देना, मैं यहां पर डिसोशिएट करके लिखता हूं। O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव। ये तो रेजोनेंस करेगा ना, रेजोनेंस कर रहा है, चार्ज अपना घुमा रहा है, मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहां पर भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर पे चार्ज करके इन दोनों में घुमा रहा है, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। देखो इसको अगर मैं रेजोनेट करूंगा तो ये डबल बॉन्ड इधर पे शिफ्ट, चार्ज इधर पे डबल बॉन्ड बना लेगा, और O के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब ये और ये दोनों सब स्ट्रक्चर सेम है ना, इक्विवेलेंट है ना। तो इसके इक्विवेलेंट होने की वजह से, रेजोनेंस होने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का हो रहा है, क्यों, यहां पर क्या आया, रेजोनेंस आया। क्या आया, सिर्फ रेजोनेंस, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बन रहे दो, वो दोनों के दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। पहला और दूसरा दोनों सेम है ना। देखो इधर पे CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, पहला वाला दूसरे वाले के जैसा ही है। रेजोनेंस हुआ तो रेजोनेंस हुआ, और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहां भी रेजोनेंस ही हो रहा है ना सर, लेकिन इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, मतलब एक जैसे नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है। देखो इसको अगर मैं एक बना के भी दिखा देता हूं आप लोगों को, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, इधर पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है ना, इक्विवेलेंट नहीं है। रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस होने की वजह से ये स्टेबल है, लेकिन अगर मैं दोनों की कंपैरिजन की बात करूं तो यहां पर इक्विवेलेंट होने की वजह से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसका है, ज्यादा स्टेबल इसका कॉन्जुगेट बेस, तो ज्यादा स्टेबल होने की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनॉल और अल्कोहल में देखूं तो यहां पर तो फिनॉल आ गया। फिनॉल और अल्कोहल का कंडीशन बताओ, तो देखो इसका O नेगेटिव है, CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस I इफेक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से क्या करेगा, वो इसको और चार्ज बढ़ा देगा ना, और चार्ज आया मतलब टेंशन, जिसका चार्ज हटेगा वो कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर इक्विवेलेंट है, यहां पर भी चार्ज हट रहा है लेकिन इक्विवेलेंट नहीं है। रेजोनेंस यहां भी हुआ, यहां भी हुआ, इक्विवेलेंट होने की वजह से ज्यादा एसिडिक था। इक्विवेलेंट नहीं है, रेजोनेंस हुआ तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड से थोड़ा कम है। यहां तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, यहां पर लग रहा है प्लस I इफेक्ट। क्या लग रहा है, ये CH3 क्या होता है, अल्काइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ना, कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो इसके ऊपर क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ेगा तो मतलब ऑक्सीजन जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, और अनस्टेबल हो जाएगा मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इन दोनों से कम हो जाएगा। तो सबसे कम जो एसिडिक स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो कौन दिखा रहा है, अल्कोहल, इन तीनों इस कंपाउंड के अंदर। इधर तक समझ में आ गया, कोई डाउट यहां तक समझ में आया आप लोगों को। फिर एक और एग्जांपल आप लोगों को दिया हुआ है,
मान लो ये बेंजीन है और इसके ऊपर मैंने लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजीन है, उसके ऊपर मैंने लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, और फोर्थ पोजीशन पे मैंने लगा दिया यहाँ पर CH3 ग्रुप। कौन सा ग्रुप? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड। और यहां पर मैं एक और कंपाउंड ले लेता हूं, बेंजीन के ऊपर लगा रहा हूं COOH, क्या नाम है इसका? बेंजोइक एसिड, और यहां लगा दिया NO2, इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इधर तक क्लियर है? अब ध्यान देना, कॉन्जुगेट बेस जिसका स्टेबल उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब तुमको एग्जाम में पूछ लिया, बताओ ये 3 कंपाउंड है, इन 3 कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हुआ? तो देखो ध्यान से, जिसका पीके वैल्यू कम रहेगा, टेक्स्ट बुक में पीके वैल्यू दिया है आप लोगों को, तो वहां से डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट के थ्रू। बेंजोइक एसिड अगर मैंने H प्लस दिया तो उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इधर भी नेगेटिव आएगा, इधर भी नेगेटिव आएगा। मैंने क्या बोला? जिसका नेगेटिव चार्ज इजीली हट जाएगा, जिसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, वो अच्छा एसिडिक होगा। बात समझ में आ रही है? H प्लस देने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस है, अगर वो स्टेबल है तो वो जो एसिड है वो क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा। तो इन 3 कंपाउंड में सबका मैंने H प्लस निकाला, समझो O के ऊपर नेगेटिव है। अब जिसका O का नेगेटिव फट से हट जाए या आपस में शेयर ज्यादा हो तो उसका बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मैं 3 कंडीशन लगा रहा हूं। मान लो मेरे पास में 3 लोग हैं, कितने लोग हैं? A B C, मैं B की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है? मैं पहले B की बात कर रहा हूं, A B C। B जो है ना, उसके पास में कोई दोस्त नहीं है, ठीक है? कोई दोस्त दिख रहा है? नहीं है ना? ना टेंशन देने वाला ना टेंशन लेने वाला। अब टेंशन देने और लेने से क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन देने वाला या इलेक्ट्रॉन लेने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है? टेंशन देने वाला ना टेंशन लेने वाला, कोई ग्रुप नहीं है, तो ये नॉर्मल है, ठीक है? अब ये एक ग्रुप आया यहां पर, जो कि कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? NO2 कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन। अब इसको टेंशन है, लेकिन ना कोई लेने वाला है ना कोई टेंशन बढ़ाने वाला है, तो उतना उसका टेंशन उतना ही रहेगा ना। दूसरा ए के पास देखो, तीनों के पास में ना सेम टेंशन है। अब जिसका टेंशन फट से गायब हुआ वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा। इसके पास में कोई दोस्त नहीं था, इसका टेंशन एज इट इज है। ए के पास आया मैं, ए के पास में एक ऐसा दोस्त है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, टेंशन खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना, तो ये खींचेगा ना अपने पास, खींचेगा तो रेजोनेंस करेगा प्रॉपरली, और रेजोनेंस प्रॉपर होगा और ये अपना टेंशन खींचेगा इधर पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा ना। इन दोनों में स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा? किसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा? ए का कि बी का? ए का। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा इन दोनों में? ए। मतलब 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड टॉप नंबर पर आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ पर इन दोनों में। चलो मैं इन दोनों की भी बात करता हूं, बी और सी की बात कर रहा हूं। बी कैसा है? टेंशन है, ए का तो टेंशन खींचने वाला एक है, बी में कोई नहीं है, सी में जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? टेंशन देने वाला ग्रुप है ना, तो वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, मतलब टेंशन दे रहा है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होगा ना। अब बताओ इन दोनों में अनस्टेबल ज्यादा कौन होगा? सी। क्यों? उसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, टेंशन मिल रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से। तो बताओ कौन स्टेबल है? बी स्टेबल है ना। तो जब बी स्टेबल है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? सी से ज्यादा होगा। तो यहां पर दूसरे नंबर पे ही आया। इसका रिलेशन अपन ने ऑलरेडी निकाले थे, इसका निकाल दिए तो पता चल गया ना सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। फिर उसके बाद इन दोनों में ज्यादा कौन है? बेंजोइक एसिड। और ये क्यों? समझ में आ गया। इनका पीके वैल्यू भी आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है,
उससे भी आप डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो कंसेप्ट मैंने बताया उसको भी आप लोग डायरेक्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? ऐसे सेम मिलता जुलता मैं तुमको एक और चीज बता देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने एक क्लोरीन लगा दिया, इधर मैंने 2 क्लोरीन लगा दिया, इधर मैंने 3 क्लोरीन लगा दिया, और मैं एक क्लोरीन जो है एक भी नहीं लगाया। अब मैं रैंडम नंबर देता हूं, ठीक है? नंबर मैंने अलग अलग दिया। अब तुम बताओ ध्यान से, H प्लस देने के बाद सबके O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। Cl कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब क्या करेगा? Cl अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा ना। पहले एक कंसेप्ट समझो, जिसके पास कोई दोस्त नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, कोई टेंशन खींचने वाला दोस्त नहीं है, तो O के ऊपर नेगेटिव आया। टेंशन खींचने वाला नहीं है मतलब सबसे ज्यादा टेंशन इसी को है। अगर कोई एक दोस्त मिल गया जो टेंशन खींच रहा है, तो बताओ इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? 1 का। और अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पर 2 लोग मिलके टेंशन खींच रहे तो, और यहाँ 3 लोग मिलके खींच रहे तो बताओ सबसे ज्यादा किसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा? और फिर उससे कम 4, फिर उससे कम, और सबसे कम। ये नंबर समझे ना, रैंडमली लिखा हूं मैंने। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? ये कौन सा इफेक्ट है? इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है ना? जो क्लास 11 में आप लोग पढ़ चुके हैं। पीके वैल्यू भी आप लोग को टेबल बना के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एक बार आप लोग उसको देख लेना। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब जो तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? एसिडिक टेस्ट। एसिड को हम लैब में कैसे टेस्ट करते हैं? तो लिटमस पेपर टेस्ट। एक्वस सॉल्यूशन लिया एसिड का, बताओ एसिड का टेस्ट करना है मुझे, तो मैं कौन सा लिटमस पेपर लूंगा? रेड की ब्लू? ब्लू लूंगा ना। ब्लू जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? अगर मैंने टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड का सॉल्यूशन है, जैसे ही मैंने ब्लू लिटमस डाला, अगर वो लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हुआ, मतलब जो सब्सटेंस, जो सॉल्यूशन दिया गया था वो किसका सॉल्यूशन है? एसिडिक का। अगर वो सॉल्यूशन चेंज नहीं हुआ मतलब वो एसिड नहीं है। ये टेस्ट हमने ऑलरेडी पढ़े ना अपने लोअर स्टैंडर्ड के अंदर। लिटमस पेपर टेस्ट समझ में आ गया? अब दूसरा जो टेस्ट दिया है आप लोग को, सोडियम बाइकार्बोनेट का दिया है। कौन सा? और ये आप लोग की एक्टिविटी भी है, अपना एक्सपेरिमेंट में भी है ना, एक्सपेरिमेंट नंबर 18 जो आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर है, डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आप लोग को सब्सटेंस दिया जाता है व्हाइट कलर का, और व्हाइट कलर का सब्सटेंस दिया जाता है। आप लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर उस सब्सटेंस को लेते और उसके अंदर क्या डालते? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या डालते? अगर एफरवेसेंस आया, क्या आया? एफरवेसेंस मतलब मालूम है? उबालपना। अगर उबालपना आया, एफरवेसेंस आया, मतलब क्या रहेगा वो सब्सटेंस? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर एफरवेसेंस नहीं आया, ब्रिक एफरवेसेंस, तो वो सब्सटेंस क्या रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। समझ में आया ना? ये कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट वाला टेस्ट। क्लियर है? लिटमस पेपर टेस्ट समझ में आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। लास्ट जो स्टेप है तुम्हारा, जो टेस्ट है वो कौन सा है बेटा? एस्टरिफिकेशन। कौन सा है? एस्टरिफिकेशन। देखो ध्यान से, एस्टरिफिकेशन ये आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े हो। एस्टरिफिकेशन होता क्या है? जब एसिड अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करता है एसिडिक मीडियम में, क्या बनाता है बेटा? एस्टर प्लस वाटर। और एस्टर की स्मेल आती है ना। जैसे मान लो मेरे पास में ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब में सब्सटेंस मिला, वो एसिड है कि नहीं मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? तो 3 तरीका होता है। मैंने डायरेक्ट लिटमस पेपर डाला, ब्लू अगर रेड में कन्वर्ट हो गया तो एसिड था, एक हो गया। दूसरा तरीका, इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, अगर एफरवेसेंस आया तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा तरीका क्या होता है पता है? तीसरे तरीके में हम इसके अंदर डालते हैं अल्कोहल, अल्कोहल डालते हैं और थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO, और हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो ना इस टेस्ट ट्यूब की जब रिएक्शन होती है तो इसके अंदर से आती है फ्रूटी स्मेल। अगर फ्रूटी स्मेल आई ना तो मतलब एस्टर बना, अगर फ्रूटी स्मेल नहीं आई मतलब एस्टर नहीं बना, और एस्टर नहीं बना तो वो जो सब्सटेंस था वो एसिड नहीं है। अगर फ्रूटी स्मेल आई तो वो क्या रहेगा बेटा? एस्टर। तो एस्टर कैसे बना? कार्बोक्सिलिक एसिड से। अल्कोहल हमने लिया ना, एसिड प्लस अल्कोहल क्या देता है?
एस्टर। रिएक्शन का नाम क्या होता है? एस्टरिफिकेशन। तो सब्सटेंस प्लस अल्कोहल एसिडिक मीडियम में हीट करने पर अगर फ्रूटी स्मेल दिया, मतलब ये गिवन सब्सटेंस क्या रहेगा तुम्हारा? एसिड। तो तीनों टेस्ट समझ में आ गया आप लोगों को? कोई डाउट है? क्लियर? इधर तक समझ में आ गया? अब कुछ रिएक्शन बची है, उसको भी देख लेते हैं।